पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। नमस्कार, एसटीवी न्यूज पर देख रहे हैं आप सत्ता का संग्राम। और सत्ता का संग्राम में आज हम पहुंच चुके हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में। पूर्वी चंपारण का कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र जो कि 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। और यहाँ पे इस मौजूदा विधायक सचिंदर प्रसाद सिंह हैं। और यहाँ पे एक बार फिर से इस बार के चुनाव में जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प होने वाली है। आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एनडीए ने जो कि पुराने विधायक हैं उन पर भरोसा जताया है। वहीं पे महागठबंधन ने कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे मनोज यादव जी को यहाँ से टिकट दिया गया है और इन पर जो है पार्टी ने भरोसा जताया है। तो इस वक्त मनोज यादव महागठबंधन के उम्मीदवार हमारे साथ हैं, तो सीधे उनसे हम बात करते हैं कि इस बार वो विधानसभा चुनाव में जब वो जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या कुछ मुद्दे उनके लिए अहम हैं। मनोज यादव जी, एसटीवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा तो बहुत सारा है और अहम मुद्दा भी है, लेकिन जो मुद्दा खास है, जो लोगों को दिक्कत हो रहा है, उसको हम लोग उठा भी रहे हैं और यह बोल भी रहे हैं कि हम लोग की सरकार अगर बन रही, निश्चित जो बनने वाली है, उसमें उस सब मुद्दा का विशेष ख्याल हम लोग से बात कर रहे हैं। लेकिन इधर से जाइएगा तो कोई आम आदमी मिलेगा जो कोई पॉलिटिकल नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जो देहाती लोग है, सीधा साधा, चाहे वो किसी जाति बिरादरी का, उसके सामने लगाइएगा माइक। जो हम बात बोल रहे हैं उस सब बात वो लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं लोग? यह जो सरकार है जदयू का और भाजपा का है, यह सरकार बात बनाने वाली सरकार है। ये लोग मीठा मीठा बोलने वाला है, झूठ बोलने वाला है, ठगने वाला है। ये लोग किसान का विरोधी है, नौजवान का विरोधी है, आम आदमी का विरोधी है, बिजनेसमैन का विरोधी है और छात्र नौजवान का तो इतना बड़ा दुश्मन है कि उसका कोई सारा छात्र और नौजवान लोग मूड बना लिया है, जितने लोग धोखा दिया है। हमारे भावी मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले हैं कि अगर राजद की सरकार जो आने वाली है उसमें 10 लाख रोजगार प्राथमिकता है। और कहाँ से रोजगार आएगा वो भी सब आंकड़ा दिया गया है कि स्वास्थ्य में, आपको प्रशासनिक में, पुलिस में, डॉक्टर में, बैंक में, हर जगह, मतलब ये क्लर्क में, मैंने बहुत सारा सिपाही में, बहुत सारा जगह है जहाँ वैकेंसी खाली है और लोग रोड पर मारे फिर रहे पढ़ लिख के, और रोजगार है और सरकार रोजगार नहीं दे रही है। मनोज यादव जी, पिछले बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए वर्सेज महागठबंधन के बीच मुकाबला था। इस बार बिल्कुल जो है समीकरण बदल गया है। अब जो है, चूँकि आप भी जो है पिछले बार किसी दूसरी पार्टी से यहाँ पे चुनाव लड़े थे, अब चूँकि आपको महागठबंधन ने आप पर भरोसा जताया है, तो इस बार के चुनाव को पिछले बार के मुकाबले आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, चुनाव अजूबा चुनाव है। जो पहले 90 के दशक में लोग बोलता था कि लालू जी का जिन, जब लोग जीत जाता था ना, राजद का लोग, जनता दल उस समय था, तो विरोधी लोग बोलते थे कि बक्सा में लालू जी का जिन घुस गया है। जिन क्या है, हमको जो समझ में आया है कि जिन का नाम गरीब गुरबा आदमी को लोग, उसी को लोग जिन बोलता था। लोगों को समझ में नहीं आता था। उस जिन का नाम बदल जाता है, कभी उसका नाम अति पिछड़ा, कभी महादलित, कभी दलित, गरीब, किसान, मजदूर, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, यही सब लोग, खास करके गरीब लोग इसमें जिन। थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। यही लोग जिन थे। वह जो लालू जी का जिन था वह फिर जग गया है, और जब जिन जग जाता है तो सतत परिवर्तन हो जाता है, निश्चित परिवर्तन होगा। देखिए, यहाँ के विधायक हैं, उनसे हम लोग का कोई लड़ाई नहीं है। कहीं उन्हें रोकवाओ ना, रुक जाइए ना 5 मिनट। आप लोग नहीं मानते हैं? थोड़ा सा शांति रखिए, क्योंकि नेताजी को अपनी बात पूरी स्पष्टता के साथ रखने दी। तो वहीं जब जिन जग जाता है तो सत्ता बदल जाता है। और यहाँ के विधायक हैं, उनको लोग नेता मानता ही नहीं। विधायक हैं, विधायक होना अलग है और नेता बनना, नेता वही हो सकता है जिसको लोग चाहेगा। विधायक तो लोग हवा में बन जाता है।
और उनके बारे में हम तो हज़ारों बार बोल दिए हैं। उनका मकसद हर आदमी का राजनीति में व्यू होता है, और सचिंदर प्रसाद जिनसे हम लोग को लड़ाई हो रहा है, वो पहले ही से सोच के आए थे कि इसमें आके और काफ़ी पैसा कमाना है, और उस मिशन में वो कामयाब भी हो गए। पूरा लंद फंद सब, कौन ऐसा योजना है जिसमें वो कमीशन नहीं लेते हैं। LPC मामूली चीज़ है जो लोग बनवाता है किसान लोग, उसमें भी 2000 लग रहा है। दाखिल खारिज में 10,000 लग रहा है। दिलती जी बोलते हैं कि ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है। और अब तो जाइएगा पूछना तो कहेगा कि ऑनलाइन कर दिया तो अपने हो जाएगा, तो आपको खबर। वो आदमी बेचैन हो के फिर पैसा देता है। पूरा भ्रष्टाचार, अफसरशाही, यहाँ के जो विधायक हैं उन एकदम नकारा आदमी है। विकास का हाल आप आए हैं तो रास्ते में रोड देख लीजिएगा क्या हाल है, सब तो ध्वस्त हो गया है। ये लोग केवल अपना, कोई लोग के पास कोई अस्त्र नहीं है। ये लोग चाहेगा कि हिंदू मुस्लिम जादव फलना चिलना, ये सब ये लोग दिमाग लगाए कैसे हंगामा हो जाए, झंझट हो जाए। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के पास बहुत पैसा ज़्यादा है, हम लोग पैसा के बल पर अपना, वो लोग नहीं जान रहे हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा आए और गए, और पैसा के बल पर कोई नेता बन नहीं सकता है। और किसी को इतना औकात नहीं है और इतना पैसा नहीं है, चाहे भाजपा के लोग हो चाहे जदयू के, कि गरीब आदमी को, हर आदमी को लोग खरीद लें। अगर ऐसा होता तो राजा महाराजा ही यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, आम आदमी के लोग मजा अभी भी बना रहा है। अभी भी भाजपा के लोग और जदयू का लोग आम आदमी का, गरीब आदमी को मखौल बना रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर रहा है। लोग को कह रहा है कि अरे लोग घूम रहे तो क्या हम पैसा दे देंगे, गांव में 2-4 आदमी का वोट ले लेंगे। लेकिन जब गिनती होगा, जब रिजल्ट आएगा जो हम लोग देख रहे हैं, तभी लोग का नशा उतर जाएगा। अभी भी लोग नशा में है, क्या कि लोग तो पैसा गलत सलत हिंदू मुस्लिम जात पात करके आया है। हम लोग इस सब में विश्वास नहीं करते। हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, सभी को लेके चलना है। लालू जी का जो राष्ट्रीय जनता दल का अपना अलग सोच है। हमारे नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नौजवान हैं, विरोधी दल के नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सबको लेकर के साथ चलने की बात कर रहे हैं। तो आपसे जो है BSP, RLSP, हम और जो है मुकेश सहनी की पार्टी, ये तमाम पार्टियां आपसे अलग हो गई, तो कैसे जनता के बीच आप मैसेज दे रहे हैं कि जो है सब लोग साथ लेके चल रहे हैं? पार्टी बना लेना अलग है और जनता का सपोर्ट लेना ऐसा नहीं है। कोई पार्टी बना लेगा या हम कोई पार्टी बना लें तो हम भी नेता हो जाएंगे। जिस पार्टी को लोग मानता है तभी, या जो पार्टी का नाम ले रहे हैं उन लोग का यहाँ बहुत बड़ा कोई वजूद नहीं है। और बहुत सारा बात है, अभी चुनावी समय है, हम लोग थोड़ा छोटा नेता है, उस पर हम ज़्यादा बहस करना। वो लोग टिकट लेके क्या करता है और क्या खेल कर, इधर चाहिए 30 गो सीट, इधर चाहिए उप मुख्यमंत्री, या भाजपा में चला जाएंगे तो 5 गो में हो जाएगा, 6 गो में। ये सब भाजपा से ये लोग मिले हुए हैं। ये लोग पार्टी बनाया नहीं, ये लोग दुकान खोल कर रखा है। सब लोग समझ रहे हैं, गरीब जनता। ये लोग दुकान खुला है और चाह रहा है कि चुनाव के समय में इसको कैसे यूज करें, और अपना रोजगार ही लोग खोला हुआ है। सब लोग समझ रहा है। इतना बिहार का लोग इतना बुर्बक नहीं है कि आप पार्टी बना लीजिएगा और किसी जाति के हैं तो आप नेता हो जाएगा। जो लोग पार्टी बनाया उस समुदाय के लोग, उस समाज के लोग लालू प्रसाद यादव जी को नेता लोग मानता है। अब लोग बोल रहा है, अब जाइए पूछिएगा कहीं, लोग बोल रहा है कि लालू जी का ही दिया हुआ, कि लोग बोल रहा है ऑफिस में जाता था कि फिर लालू जी को, एकदम आम आदमी बोल रहा है कि नहीं लालटेन को जलाना है, उसी में गरीब का सबका भला है। ये लोग के नहीं रहने से कोई फर्क, सब लोग तो ये थे MP के चुनाव में। लेकिन आपको नहीं लगता है कि लालू जी के कभी महागठबंधन का जो ये लोग हिस्सा थे, अभी जो है पप्पू यादव जी की पार्टी अलग हो गई है, उनके भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, RLSP BSP का गठबंधन हुआ है, BSP के उम्मीदवार भी यहाँ खड़े हो रहे हैं, तो ये सब तो महागठबंधन के ही जो है लोग हैं, तो इनसे आपको नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है? कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, जब आदमी महत्वाकांक्षा ज़्यादा पाल लेगा तो टकराव स्वाभाविक है। बिहार की जनता चाह रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, और ये लोग के मन में भी मुख्यमंत्री बनने का सपना है, इसीलिए लोग भागा भागी। उन लोग भी चाह रहे हैं कि हम भी, उतना तो जन समर्थन नहीं है, हम कोई चाह ले तो चाहने से होने वाला ये लोकतंत्र है। लोग चाहेगा तो अभी इसी का है, वो लोग दूसरा कोई बात नहीं। वो लोग ज़्यादा बेचैनी में है। आप इस सीट पे अपना मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं? मुख्य मुकाबला तो कोई है ही नहीं है, लेकिन लड़ाई तो भाजपा से ही होगा। दो पक्ष में ही लड़ाई है। इधर महागठबंधन में
और उधर भाजपा जदयू और लोग हैं, उन लोग की लड़ाई है। तो भाजपा के खिलाफ आपकी लड़ाई है, तो क्या कह करके आप जा रहे हैं जनता के बीच? मुद्दे कौन से उठा रहे हैं आप? यही मुद्दा उठा रहे हैं कि हम लोग की सरकार आने वाली है, उसमें गरीबों को अधिकार मिलेगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा, किसान को समस्या को हम लोग देखेंगे, अफसरशाही है उसको ख़त्म करेंगे, टीचर लोगों का समान वेतन दिलवाएंगे हम लोग। हम भी टीचर हैं, टीचर लोगों का दुख हम लोग जान रहे हैं। बहुत सारा मुद्दा है, लोग एकदम परेशान है। कल्याणपुर की अपनी समस्याएं इस विधानसभा सीट की, क्षेत्र की क्या क्या हैं आपके नज़र में? बहुत समस्या है, रोड का समस्या है, यही जो बोले भ्रष्टाचार का समस्या है, नेता पर से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है यहाँ के विधायक के चलते। उस विश्वास को भी कायम करना है। ये जो यहाँ के विधायक है सचिंदर सिंह, और सबसे बड़ा है कि हम लोग नया बिहार बनाने चले हैं तेजस्वी जी, उसमें हम लोग को सहयोग करना है। उनका जुआ है, उनका सोच बहुत बड़ा है। अभी 30 साल उनका उम्र है, कम से कम 50 बरस अभी राजनीति वो करेंगे, इसीलिए वो हिलने डोलने वाले नहीं है। लालू जी के नीति सिद्धांत के अलावा तेजस्वी जी का काम करने का एक अपना तरीका है जिसको सब लोग मान रहा है। और हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरे फादर CPI से विधायक थे 2 बार, और हम लोग के नेता थे कामरेड पीताम्बर सिंह, कामरेड कमरा मिस मधुकर, त्रिवेणी तिवारी जी, स्वर्गीय रघुवंश बाबू, तो सब उसी नीति सिद्धांत पर हम लोग चलते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हम लोग जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हाँ लालू जी को वोट देना है। जो नहीं चिन्ह रहा है, अगर मान लीजिए कोई आदमी था ना लालू यादव के लिए आगे, बिना लालू यादव के लिए गरज, एक गरीब आदमी बोल रहा है इसको। कितना दिन का मामला है? 10-15 दिन का बात है। आप देखिएगा, गिनती होगा तो अजूबा होगा। मनोज जी, बीजेपी को जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की छवि को वो लोग भुना रहे हैं और जनता के बीच जो है वो मैसेज दे रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के कार्यों को देखते हुए वो उन्हें वोट करें। तो आप इन चीज़ों को कैसे डिफेंड कर रहे हैं? यहाँ लड़ाई नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी से है। लोग इतना नहीं है कि वो सब जो भी काम हो एक आदमी के नाम पर चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। या प्रदेश का चुनाव है, ये सब बात लोग सुनना नहीं चाह रहे। देखिए, आप गलत बोल के, धोखा दे के, किसी के नाम को बदनाम करके जितना दिन शासन करना था उतना दिन हो गया, 15 बरस हो गया। अभी सब झांसा चलने वाला नहीं है भाई। जनता समझ गए कि लोग मेरा पक्षधर नहीं है, गरीब आदमी का, आम आदमी का, समाज को लेकर मिला जुला के चलने वाला ये लोग नहीं। ये लोग अफसरशाही है, राजशाही है। ये लोग लोकशाही में विश्वास नहीं रखता है। ये लोग पैसा के बल पर, ताकत के बल पर लोगों को चाह रहा है कि लोग कट के मर जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हम सरकार में आ जाए। ये लोग समझ गया है, इसीलिए ये सब फलना के चिन्ह के नाम रख के चलने से होने वाला नहीं। एकदम जाना तय है, इसको निश्चित है। अभी हम लोग को बहुत जगह जाना है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि यहीं पर मेरा बात है सो ख़त्म कर दिए कि मेरा आग्रह। एक दो सवाल और जो है आपसे हम ये जानना चाहेंगे मनोज जी, आप जो है पिछली बार विधानसभा चुनाव जो है किसी दूसरी समाजवादी पार्टी से लड़े थे, तो आपको जो विरोधी हैं आपके दल के ही लोग, वो उन लोगों का कहना था कि जो है आपके टिकट दावेदारी जब आपने करी और जब आपको टिकट मिला तो वो लोग जो है बहुत सारे टिकट टिप्पणी करते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? सब गलत बात है। कहीं आपको देखे कोई विरोधी? अशोक यादव जी यहाँ बैठे थे, भी उम्मीदवार थे, रामलाल प्रसाद। होता है, ये कौन सा बड़ा बात है? अगर हम चाह रहे हैं कि MLA बने, टिकट मिले, अगर और कोई चाह रहा है तो ये कोई गलत बात? दर्जनों लोग हैं, सब लोग काबिल भी हैं, लेकिन किसी न किसी एक आदमी को टिकट, ज़्यादा दिन से मेहनत हम कर रहे हैं, 20 साल से हमको लोग चाह रहा है तो ज़्यादा मेरा अधिकार था। हो सकता है फिर किसी का और होगा। कोई हम लोग के पार्टी में विवाद नहीं है। हम सब लोग से अपील कर रहे हैं थोड़ा कल्याणपुर विधानसभा के जहाँ जा रहे हैं कि जब सचिंदर सिंह विधायक 2 बार हो सकते हैं तो एक बार हमको भी मौका दीजिए। हम लोग नेता हैं गरीब गुरबा के, सही मायने में 20 बरस से ऊपर हो गया, 25 साल हमको राजनीति करते हुए। ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय आया कुर्ता पैजामा पहन के हम चल दिए। लोगों का हमें विश्वास है, और जब से हम होश संभाले हैं, मेरे फादर नहीं चाहते थे कि हम नेता बने। अगर आए इसमें तो मैट्रिक पास किए हैं, तब से अभी तक लेकर अगर कोई आ गया तो किसी को सेवा करना, मदद करना, यही करते थे ज़्यादा। तब लोग हमको पकड़ के लाया कि नहीं भाई ले चलिए, इनको काम करवाइए। हमको इस माना नहीं था, और सबका सपोर्ट मिल रहा है।
हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हर समाज का, हर धर्म का और सभी लोगों का, गरीब गुरबा का खास करके हम लोग को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे हम आग्रह यही कर रहे हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए। एक चीज़ आप ये बताएं कि अगर आप विधायक बनते हैं, अगर आप इस विधानसभा सीट से जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? क्या आप जो पहला काम जो करेंगे वो क्या होगा? पहला काम यही है कि अफसरशाही को ख़त्म करना है। लोगों को जो अस्पताल में ब्लॉक में ये सब जाने में दिक्कत हो रहा है, गरीब आदमी, आम आदमी को जो मदद नहीं मिल रहा है उसको एकदम ठीक करना है। लोगों को लगे कि हाँ राज बदल गया तो ये हो गया है, ऐसा बदल गया है शासन महाराज कि किसी का कोई मार के कपार फाड़ दे रहा है। अगर मजबूत आदमी है तो पहले ही जाके डीएसपी साहब के साथ या थाना प्रभारी के साथ बैठ के चाय पी रहा है। जो मार के फाड़ दिया है, जिसका फाटा है वो आ रहा है पट्टी बांध के, तो देखता है कि जो मारा है वहीं बैठ के चाय पी रहा है तो डर जाता है कि अब कहाँ जाए, और उसको लोग डांटता है कि केस वापस ले लीजिए और नहीं तो आप ही अंदर चले जाइएगा। ऐसा हो गया है। लोग बोल रहा है कि भाई इतना छोटा छोटा लोगों को दिक्कत हो रहा है, आम आदमी को। लालू जी के ज़माने में बीडीओ साहब और सीओ साहब गेट पर सब लोग को गार्ड मिला हुआ है। अगर कोई गरीब आदमी जाएगा, एक बार सिपाही डपट दे रहा है तो जाने अगर चाहेगा सिपाही तब बीडीओ साहब और सीओ साहब के चैम्बर में कोई गरीब आदमी जाएगा। अगर नहीं चाहेगा तो नहीं जाने देगा। ब्लॉक में गरीब आदमी, अनपढ़ आम लोग आता है। इस सब सिस्टम को बदलना होगा कि कोई आए तो जाकर डायरेक्ट पदाधिकारी से मिले, वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो जो लालू जी के समय में होता था। गरीब के राज को, जिसको लोग जंगल राज कहता था, आई सुशासन लोग बोल रहा है जिसमें सब तो अफसरशाही को आप खत्म करेंगे, जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करेंगे, और विकास के से जुड़े क्या अहम कार्य आपके द्वारा किए जाए? विकास के जुड़े सारा काम अधूरा है। रोड का बहुत सारा चीज़ जो अभी रोड तक काफ़ी पीछे हो गया है। गांव में तो रोड है ही नहीं है, वहीं रोड बन रहा है जो बना हुआ है। जो ज़्यादा नहीं चालू है उसी को पास करके बना ले रहा है कि उसको मुनाफा ज़्यादा हो। बहुत सारा कमी है, दर्जनों दर्जन कमी है। सब लोगों को रोजगार दिलवाना है, शांति कायम करना है, समाज में सद्भाव, सामाजिक सद्भाव कायम करना है, गरीबों का अधिकार दिलवाना है, नौजवान को रोजगार दिलाना। हम लोग का ऐसा बनाना है कि लगे कि यहाँ तेजस्वी जी आए हैं तो एक नया बिहार, उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जब आगे जाएंगे तो उसको एकदम धरती पर कायम करके दिखाएंगे कि लोगों को विश्वास हो जाए कि नहीं नया राज ही आया है। यही हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मनोज यादव, कल्याणपुर विधानसभा सीट के उम्मीदवार प्रत्याशी, और ये जो है इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार, विकास आदि इनके अहम मुद्दे हैं, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना ये इनके अहम मुद्दे हैं। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज।